मनिहारी गंगा तट पर होगा अंतिम संस्कार। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी अंतिम संस्कार में रहेंगे मौजूद। समस्तीपुर में आरजेडी के लिए आज का दिन अहम। तेज प्रताप ने हसनपुर विधानसभा सीट से किया नामांकन दाखिल। मौके पर तेजस्वी यादव भी रहे मौजूद। जेडीयू उम्मीदवार श्रवण कुमार ने किया नामांकन दाखिल। नालंदा विधानसभा सीट से लड़ेंगे चुनाव। विकास के नाम पर जीत की कही बात। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड अलर्ट। साहिबगंज एसपी ने किया सीमावर्ती घाट का निरीक्षण। पुलिस पदाधिकारी को चेकिंग के लिए दिए जरूरी दिशा निर्देश। नमस्कार, साधना प्लस बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी। खबरों की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे कटिहार के बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री विनोद सिंह का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव बड़ी बथनाहा के आवास पर पहुंचा, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ साथ हर आम और खास ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। गौरतलब है कि विनोद सिंह बीते महीनों से ब्रेन हैमरेज की वजह से दिल्ली के मेदांता अस्पताल में इलाजरत थे और उन्होंने दिल्ली के मेदांता अस्पताल में अंतिम सांस ली। आपको बता दें कि विनोद सिंह कटिहार जिले के प्राणपुर विधानसभा से 3 बार विधायक रह चुके हैं और नीतीश सरकार में पिछड़ा और अति पिछड़ा कल्याण मंत्री भी रह चुके हैं। इस बार उनकी खराब तबीयत की वजह से उनकी पत्नी निशा सिंह को प्राणपुर विधानसभा से बीजेपी ने टिकट दिया है। विनोद सिंह के निधन से राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर है। वहीं आज उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ कटिहार के मनिहारी गंगा तट पर किया जाएगा, जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल भी अंतिम संस्कार में मौजूद रहेंगे। हमारे एनडीए के नेता और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय विनोद सिंह जी का अभी दुखद समाचार आप ही लोगों के माध्यम से मिला है और वो लगातार प्राणपुर विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और इसी कोरोना काल के बीच में ही उनकी तबीयत खराब हुई और उनको एडमिट होना पड़ा था एम्स के पटना में, जिससे उनकी तबीयत ठीक हो गई। कटिहार आ गए थे वो, तो फिर अचानक तबीयत बिगड़ी और उनको फिर पटना ले जाया गया। पटना से दिल्ली रेफर हुए वो और आज अब ज्ञात हो रहा है कि उनकी मृत्यु हो गई। अब तक यही जानकारी मिली कि विगत कुछ दिनों से वो अस्वस्थ चल रहे थे और दिल्ली के मेदांता में वो इलाजरत थे और उनका इलाज चल रहा था। बीच में सूचना भी मिली थी कि कुछ सुधार हुआ है, लेकिन आज कुछ ही देर पहले अचानक सूचना मिली कि उनका निधन हो गया। जैसे ही सूचना मिली सीधे हम उनके आवास पर पहुंचे हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ और अभी हम देख रहे हैं कि कटिहार सदर के माननीय विधायक किशोर प्रसाद जी भी पहुंचे हुए हैं। हम सभी लोग पहुंचे हुए हैं और फिर उनका आने का कैसे क्या कार्यक्रम है और फिर आगे का जो कार्यक्रम है उनके परिवार के लोग से मिल करके बैठ करके हम लोग चर्चा करके आगे आपको जानकारी। बहुत बड़ा आघात है, यह दुख का क्षण है। हमारे प्रिय अनुज और बिहार सरकार के माननीय मंत्री विनोद कुमार सिंह जी हम सबों के बीच नहीं, हम सब मर्माहत हैं। क्या जानकारी मिला आगे क्या कार्यक्रम क्या जानकारी मिला? प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जी से, प्रदेश संगठन मंत्री जी से बात हुई है और आगे किस प्रकार से उनके शव को लाया जाएगा, कैसे श्रद्धांजलि दी जाएगी, इसकी तैयारी सरकार के स्तर पर हो रही है। उसकी सूचना मिलने पर फिर और बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में आरजेडी के लिए आज का दिन काफी अहम रहा। आज लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और पूर्व मंत्री तेज प्रसाद यादव ने हसनपुर विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं इस मौके पर तेज प्रताप यादव के छोटे भाई तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। बता दें कि तेज प्रताप यादव के नामांकन ने रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर पहुंचे और समस्तीपुर की हसनपुर विधानसभा सीट के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उन्होंने अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव को बिहार का भावी मुख्यमंत्री और अर्जुन बताया। बिहार विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट होते ही तेज प्रताप यादव महुआ सीट छोड़ हसनपुर में रोड शो करके बताया कि आने वाले चुनाव वो हसनपुर से ही लड़ेंगे। आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव पहली बार 2015 में महुआ से विधायक निर्वाचित हुए थे। जानकारी है कि तेजस्वी यादव 14 अक्टूबर को राघोपुर से नामांकन दाखिल कर सकते हैं।
की हॉट सीट माने जाने वाले समस्तीपुर में हसनपुर विधानसभा से तेज प्रताप यादव ने नामांकन दाखिल किया। इनके साथ नेता प्रतिपक्ष और उनके छोटे भाई तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। इस दौरान आदर्श आचार संहिता की जमकर धज्जियां भी उड़ते हुए देखने को मिली। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनना तय है। बिहार के तमाम बेरोजगार युवाओं, दलित, गरीबों गुरबों ने इसके लिए कमर कस ली है। वहीं उजियारपुर विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी शील कुमार राय ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। उनके साथ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और उजियारपुर से बीजेपी सांसद नित्यानंद राय भी मौजूद रहे। नित्यानंद राय ने कहा कि 2020 में 220 एनडीए का यही नारा है और हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक बार फिर से बिहार में सरकार बनाने जा रहे हैं। समस्तीपुर जिले के सभी 10 विधानसभा सीट पर नित्यानंद राय ने एनडीए उम्मीदवारों की जीत का दावा करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के विकास के मुद्दे पर ये चुनाव हो रहा है। महागठबंधन का इस बार का नॉमिनेशन नहीं बचने जा रहा है। प्रसाद जी के बड़े पुत्र तेज प्रताप जी, जो कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री थे, और उन्होंने यहाँ से नामांकन दाखिल किया है। और पूरे बिहार में राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के प्रति लोगों का काफी अच्छा रुझान है। हसनपुर की जनता पर विश्वास है, भरोसा है कि भारी मतों से इनको जीत मिलेगी। हसनपुर की महान जनता इनको विजयी बनाने का काम करेगी। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ सभी हसनपुर मतदाताओं से, समस्तीपुर जिला, खगड़िया और बिहार के सभी हमारी महान जनता की तरह हम कहेंगे, आप लोगों का आशीर्वाद मिले। हमारा जो महागठबंधन है उसको निश्चित रूप से बहुमत मिल रहा है। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, बिहार के मुख्यमंत्री मानवर नीतीश कुमार जी, यानी केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किए गए विकास जन जन तक पहुंचा है। गांव का विकास हो रहा है, किसानों की कठिनाइयों को समाप्त किया जा रहा है, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, नौजवानों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, सबके लिए, मजदूरों के लिए, जिसको जिस चीज की आवश्यकता है उस ओर लगातार हमारे प्रधानमंत्री जी की ओर से ख्याल रखते हुए उनको ज्यादा से ज्यादा उनको विकास पहुंचाया जा रहा है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अफरोज आलम हमारे साथ मौजूद है। अफरोज, तेज प्रताप यादव ने, तेजस्वी यादव ने के साथ कई कार्यकर्ता मौजूद रहे थे। इस दौरान तेज प्रताप यादव ने अपना नामांकन दाखिल किया। अब इस दौरान उनके साथ कई कार्यकर्ता जरूर थे, लेकिन इस दौरान वहां पर आचार संहिता की धज्जियां भी उड़ते हुए देखने को मिली। पुलिस प्रशासन वहां पे मौजूद था, फिर भी आदर्श आचार संहिता की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। जी प्रगति, ये बता दें कि आज जो है तेज प्रताप यादव जो है लालू के लाल जो है वो जो है हसनपुर विधानसभा से जो है नामांकन करने पहुंचे थे। और उनके साथ ही जो है उनके छोटे भाई जो है तेजस्वी यादव जो है वो भी जो है वहां नामांकन प्रक्रिया में पहुंचे थे। और भी जो है कई नेता जो है वहां से उनके साथ शामिल हुए थे। लेकिन जो आपने अभी जो आचार संहिता की धज्जियां उड़ाने वाली जो बात कही, तो हम आचार संहिता की जो जहां तक बात कर दें कि जो है कल भी जो राजकुमार राय हैं उन्होंने जो नामांकन किया था, उन्होंने भी जो है आचार संहिता की खूब धज्जियां उड़ाई थी। और पुलिस बल की जहां तक बात की जाए तो वो मूक दर्शक बनी हुई थी। और आगे की कार्रवाई क्या होगी नहीं होगी, इसके अलावा अफरोज, तेज प्रताप ने अपना नामांकन दाखिल किया। इसी के साथ बीजेपी की उजियारपुर सीट से बीजेपी प्रत्याशी शील कुमार ने भी अपना नामांकन दाखिल किया है। शील कुमार ने यह नारा दिया है कि 2022 में 220 एनडीए। जी प्रगति, ये बता दें कि जो है उजियारपुर विधानसभा जो बिहार का हॉट सीट माना जाने वाला जो समस्तीपुर का जो विधानसभा जो है उजियारपुर हसनपुर जो है, वहां जो है शील कुमार राय के पक्ष में जो है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय आए हुए थे। और उन्होंने ये साफ तौर पे कहा है कि महागठबंधन की सरकार को जो है बनना तय नहीं है। लेकिन जो नित्यानंद राय जो है कहा है कि 2020 में 220 यही एनडीए का नारा है और हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक बार फिर से बिहार में सरकार बनाएंगे।
अफरोज, जैसे कि चुनाव से पहले अक्सर ये देखने को मिलता है कि बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसे तमाम मुद्दों को लेकर के प्रत्याशी जनता के बीच में जाते हैं वोट मांगने, लेकिन जैसे ही प्रत्याशी अपना वोट जीतते हैं, चुनाव में जीत दर्ज करते हैं, जीत हासिल करते हैं, उसके बाद इन तमाम मुद्दों को कचरे में फेंक देते हैं, इन पर कोई काम नहीं होता और जनता लगातार परेशान रहती है। जी बिल्कुल प्रगति, ये बता दें कि जो क्वेश्चन आपने किया है, तो जो है कि जितने भी विधानसभा हैं, जितने भी नेता हैं, वो जीत से पहले जो है ये जरूर दावा करते हैं कि हम जो है जनता के लिए बहुत सारा कुछ करेंगे, बहुत जो है जो भी काम है जनता के लिए ही हम करेंगे। लेकिन जब जीतने के बाद जनता के सामने जो है उनके नेता नहीं आते हैं, नाराजगी जाहिर होती है। आज अभी जो है समस्तीपुर में भी जो है कई बार देखने को भी ये मिला है कि कुछ जो नेता हैं उनको घेरा गया, उनसे पूछा गया कि आप 5 साल बाद जनता के बीच आए हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने ये दावा किया है, ये वादा किया था कि नहीं अब हमको जिता कर लाए, हम जो है आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी जो है धरती पे देखने को नहीं मिलता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अफरोज, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। हम आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए शुक्रिया। नालंदा विधानसभा क्षेत्र के लिए ग्रामीण विकास मंत्री सह जेडीयू उम्मीदवार श्रवण कुमार ने अपना नामांकन दाखिल किया। नालंदा विधानसभा सीट से जेडीयू प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया है। बता दें कि मंत्री श्रवण कुमार ने अपर समाहर्ता के पास जाकर नामांकन दाखिल किया। इस दौरान मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि हम और हमारी पार्टी विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे और हम लोगों का विकास का मुद्दा मुख्य रूप से बनाएंगे। नामांकन किया है। जनता दल के उम्मीदवार के रूप में, एनडीए के उम्मीदवार के रूप में नामांकन किया है। हमने जो काम किया है और हमारी सरकार और हमारे बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है, उस काम का मजदूरी मांगने के लिए अपने क्षेत्र के मतदाता मालिकों के पास जाऊंगा। मुझे उम्मीद और भरोसा है कि जो हम लोगों ने काम किया उसकी मजदूरी बिहार की जनता देगी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड और बिहार से लगे सीमावर्ती इलाकों से प्रशासन अलर्ट है। अगर साहिबगंज की बात करें तो साहिबगंज पुलिस अधीक्षक लगातार सीमा क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, साथ ही जरूरी दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर थाना के शकुंतला सहाय घाट का निरीक्षण किया गया, जो कि बिहार राज्य के कटिहार जिले के बनिहारी घाट का सीमावर्ती है। सीमावर्ती क्षेत्र के चुनाव की तैयारी के लिए साहिबगंज पुलिस बल के द्वारा विशेष तैयारी की गई है। वो अभी हम लोगों ने नदी घाट और सड़क मार्ग के 6 स्थानों पर कुल चेक पोस्ट लगाया है, जिसमें मिडिल चौकी स्थानों पर 2 और घाटों पर 4 लगाया है। दियारा क्षेत्र हमारा है 2 और 2 घाट है, जहाँ पर अभी नियमित 24/7 गश्ती का कार्य किया जा रहा है। वहाँ CCTV भी किया गया है और डेली हम लोग यहाँ पर अभी अवैध शराब के विरुद्ध छापामारी अभियान चलवा रहे हैं, वाहन चेकिंग करवा रहे हैं, ताकि नकद की जो परिचालन होते हैं, जो सीमा है उससे अधिक जो नकद की आवागमन होते हैं, अवैध हथियार और अन्य अवैध चीजों के धरपकड़। पहले हुए विधानसभा चुनाव में लालू नीतीश के गठबंधन से सुपौल पिपरा विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी के उम्मीदवार यदुवंश प्रसाद यादव थे, जो इस क्षेत्र के विधायक हैं। इस चुनाव में जेडीयू और आरजेडी अलग अलग चुनाव मैदान में अपनी किस्मत आजमा रही है। आपको बता दें कि इस बार जेडीयू ने पिपरा विधानसभा क्षेत्र से रामविलास कामत को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इसी कड़ी में जेडीयू उम्मीदवार रामविलास कामत ने हमारे संवाददाता विजय कुमार गुप्ता से खास बातचीत की, देखते हैं। जदयू के करावड़ नेता रामविलास कामत जी, जो सुपौल जदयू जिलाध्यक्ष भी हैं, एनडीए गठबंधन के तहत जदयू से पिपरा विधानसभा क्षेत्र संख्या 42 से इन्हें सिंबल मिला है। ये प्रत्याशी है पिपरा विधानसभा क्षेत्र के। आइए जानते हैं किस मंत्र के सहारे ये चुनावी समर को पार करेंगे। जदयू से आपको टिकट मिला है, जनता आपको क्यों वोट करेगी?
जदयू से टिकट मिला है, लेकिन यह टिकट राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए का टिकट है। हम एनडीए के उम्मीदवार बने हैं और एनडीए के हमारे नेता हैं राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी जी, जेपी नड्डा साहब, बिहार में हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी, मुकेश सहनी जी, हमारे एनडीए के सभी नेता हैं और उनके द्वारा हमको टिकट दिया गया है, उम्मीदवार बनाया गया है। हम एनडीए के चुनाव चिन्ह पर तीर छाप पर पिपरा विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं और आज कहीं से कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि हमारे जो इस एनडीए के राष्ट्रीय नेता है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, पूरे दुनिया में उनका डंका बजता है और भारत का नाम रोशन हो रहा है। बिहार में हमारे नेता नीतीश कुमार जी जिस गति से विकास किए हैं वह एक रिकॉर्ड रहा है, इतिहास बन चुका है विकास का। और ये जो कार्यकाल अभी 5 वर्ष का बीता है, जिसमें 7 निश्चय के माध्यम से हमारे नेता का जो सपना था कि हर गांव, टोले मोहल्ले तक विकास की गति को पहुंचाना है, विकास पहुंचाना है, चाहे वो कितना भी सुदूर इलाका हो, वहां तक विकास का जो उनका संकल्प है वह आज दिखाई पड़ता है। किसी भी गांव के टोले मोहल्ले में आप जाइए, वहां पर आपको पक्की सड़क, पक्की नली, घर घर में बिजली आपको दिखाई पड़ जाएगा। युवाओं के लिए जो सरकार का प्रयास है उसमें भी हम देख सकते हैं कि जो युवा छात्र छात्राएं बेहतर पढ़ाई के लिए, आगे पढ़ने के लिए वो प्रयास करते हैं, तो उनको सरकार के द्वारा जो प्रोत्साहन दिया जा रहा है वह किसी से छुपी हुई नहीं है। आज उस प्रोत्साहन को लेकर के हमारे गरीब घर के बच्चे भी, छात्र छात्राएं भी एक बेहतर पढ़ाई की ओर आगे बढ़ रहे हैं और यह विकास हमको आगे जो आने वाला समय होगा, अगला जो 5 वर्ष होगा एनडीए के इस गठबंधन के सरकार का, उसमें भी हमारे नेता का जो संकल्प है कि 7 निश्चय का पार्ट 2, जिसमें आप देखेंगे कि उसमें किसानों के लिए बेहतर प्रयास किए गए हैं और चहुमुखी विकास का संकल्प उस 7 निश्चय के पार्ट 2 में है। अगर फिर से एनडीए की सरकार बिहार में बनती है तो 7 निश्चय के पार्ट 2 पर हम लोग काम करेंगे तो निश्चित रूप से एक विकसित बिहार बन पाएगा। यह संकल्प है, यह विश्वास है हम लोगों को। हम लोग पिपरा विधानसभा में हमें वहां उम्मीदवार बनाया गया है एनडीए के तरफ से। हम अपने नेताओं के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि एक साधारण कार्यकर्ता जो आपके संगठन में काम करता था, आज आपने वहां पर उम्मीदवार बनाया है और हम अपने नेता को भी विश्वास दिलाना चाहते हैं और अपने क्षेत्र के जनताओं को भी हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जिस तरह एक कार्यकर्ता पर विश्वास करके उम्मीदवार बनाया गया है, कार्यकर्ता बन के अपने क्षेत्र के आम लोगों का सेवा करूंगा और वहां के विकास में दिन रात एक कर दूंगा। इसी संकल्प के साथ मैं पिपरा विधानसभा में उम्मीदवार बनने जा रहा हूं। आपने अभी देखा जदयू प्रत्याशी रामविलास कामत जी का कहना है कि न्याय के साथ विकास और 7 निश्चय पार्ट 2 ही हमारी चुनावी मंत्र होगी। इसी के सहारे मैं चुनाव की बेतरनी पार करूंगा। कैमरामैन सुनील कुमार के साथ विजय गुप्ता, साधना न्यूज, सुपौल।
कैमूर में 4 विधानसभा हैं, जिस पर एनडीए की तरफ से बीजेपी के चारों विधानसभा उम्मीदवार मैदान में हैं। यहां 28 अक्टूबर को मतदान होना है, लेकिन जेडीयू जिलाध्यक्ष डॉक्टर प्रमोद सिंह को जब जेडीयू से टिकट नहीं मिला तो वो निर्दलीय है मैदान में उतर गए। भभुआ से निर्दलीय उम्मीदवार डॉक्टर प्रमोद सिंह पटेल के कार्यालय का उद्घाटन जेडीयू महिला प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष ज्ञानसी गुप्ता ने फीता काटकर किया। बता दें कि प्रमोद सिंह नामांकन से पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों से गुहार लगाई। ऐसे में देखना ये होगा कि जनता का फैसला क्या होगा। निर्दलीय कार्यालय खुला हुआ है। हम लोगों का 3 बार जो डॉक्टर प्रमोद सिंह विधायक रह चुके हैं, किसी का सिंबल पहचान है, लेकिन डॉक्टर प्रमोद सिंह का सिर्फ अपना पहचान है, अपना चेहरा है। वो अपने चेहरे पर ये दिखा देना चाहता है भभुआ विधानसभा में कि जो सिंबल लेकर आएगा उसकी क्या जनता याद रखती है और मेरा क्या याद रखती है। इसलिए 3 टर्म में विधायक रह चुके हैं, अपने कर्मों से सबको दिखा चुके हैं, अपने कार्यों को गिना चुके हैं, कर्म भूमि पर उतार चुके हैं और उन्होंने अपने कर्मठता के बल पर, अपनी ईमानदारी के बल पर उन्होंने दिखा देंगे जनता को। जनता उनको पूरी जोश में लगी है। हम लोग का मुद्दा है जदयू का कार्यालय है, जितने भी हम लोग खर्च करता है जदयू का खर्च करता है और 4 गो विधानसभा में जदयू का एक भी सीट न मिला तो हम लोग बड़े भाई को डॉक्टर प्रमोद जी को हम लोग निर्दलीय उतार दिए हैं और ये हम लोग चुनाव एकदम जीत कर दिखाएंगे। कृषि विधेयक के विरोध में लातेहार जिले के बरियातू प्रखंड के बालूभांग पंचायत में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। इस दौरान कांग्रेसी नेता आशीष नाथ शाहदेव के नेतृत्व में यह अभियान चलाया गया। मौके पर आशीष नाथ शाहदेव ने कहा कि आज बीजेपी कृषि बिल को समझाने के लिए चौपाल लगा रही है और कांग्रेस को बदनाम करने की साजिश रच रही है, जबकि कृषि बिल किसान विरोधी है। इसका अंदाजा इस हस्ताक्षर अभियान से ही पता चल जाएगा। विधानसभा चुनाव की तैयारी चरम पर है और हर तरफ राजनीतिक माहौल हो चुका है। जनप्रतिनिधि से लेकर प्रशासन तक चुनाव को लेकर अलर्ट दिखाई दे रहा है। इसी बीच क्या है पिपरा विधानसभा क्षेत्र किशनपुर दक्षिण पंचायत चौहटा की जनता का मिजाज? जनता किसके सर पर देखना चाहती है ताज? इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता विजय कुमार गुप्ता ने। देखिए। सुपौल पिपरा विधानसभा क्षेत्र संख्या 42 के किशनपुर दक्षिण पंचायत चौहटा में आइए यहाँ जानते हैं कि जनता का चुनावी मिजाज क्या है। हमारे साथ चौहटा के ग्रामीण हैं, आइए इनसे पूछते हैं किसकी लहर चल रही है। नीतीश बाबू का चल रहा है। नीतीश बाबू कौन है कल? यानी जदयू की लहर चल रही है। नीतीश बाबू काम किए हैं क्षेत्र में? बहुत किए हैं। हर गली नाली सब घर मकान सब कुछ यहाँ पर बन सकते आ रहा है। हर एक चीज कंप्लीट है। कंप्लीट है। क्या नाम हुआ? परमेश्वर मंडल। ठीक साहब की किसकी लहर अभी है इधर? देखिए हमारे विधानसभा में लहर ओनली फॉर नीतीश कुमार की है। विकास के नाम पर हमारे यहाँ जो काम किया है उसको जनता कभी भुला नहीं सकती। इसलिए दूसरा किंतु परंतु नहीं, मात्र एक विकल्प इस राज्य के लिए है नीतीश कुमार। और हम लोग हमारे पंचायतवासी संकल्पित है कि विकास के नाम पर माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार के हाथों को मजबूत करेंगे। दूसरा कोई किंतु परंतु नहीं। आप क्षेत्र के मुखिया जी हैं जी। इससे पहले जो विधायक थे वो क्षेत्र में कुछ काम किए क्या नहीं? देखिए विधायक जी काम, उन लोगों का काम और विधानसभा का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। हो सकता है कि यहाँ काम न किया हो, लेकिन मेरे पंचायत में तो हमको नजर नहीं आ रहा कि कोई भी विकास की काम हुई है उनके द्वारा। इससे पूर्व जो जहाँ भी और सब क्षेत्र के अंतर्गत बहुत सारा पंचायत है, उस पंचायत में 38 पंचायत में अगर कहीं किया हो, लेकिन मेरे पंचायत में विधायक मद का कोई भी योजना परियोजना नहीं किया गया है। इससे मैं भली भांति अवगत हूँ और दावे के साथ कह सकता हूँ कि इनके द्वारा काम नहीं हुआ मेरे। किसकी लहर चल रही है? सर अग्नि का इलेक्शन के लहर चल रही है।
हमरा तो कहीं घर द्वार का नहीं हो, कहे के मतलब हमरा तो घर द्वार बन जेते ना तो सब लोग जे कहते सरकार वोट के बात करबे, हर चीज के बात करबे सरकार से। एहि दुआरे जो इलेक्शन आयल छै हम हर चीज ला बोलबे ओकरा ला। हमरा का तकलीफ न छी, हमरा का पैसा पर अच्छा रोड छोड़ के हमरा दोसर जगह बसा दिया, सबसे अच्छा रहते। तकलीफ को दूर करने के लिए लोग अच्छा उम्मीदवार चुनता है। हाँ जी, इस बार जो चुनाव आ रहा है कि इसमें अच्छा उम्मीदवार आपके नजर में कौन है? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार एकदम सही जी। तो आपका वोट किसको जाएगा? हम लोग का वोट नीतीश का जाएगा। हाँ, इस बार नीतीश कुमार का लहर चल रहा है। उनके द्वारा जो हर क्षेत्र में काम किया गया है, पंचायत स्तर पर हो या प्रखंड स्तर पर, वो बहुत ही सराहनीय वर्ग काम है। इसलिए सारे जनता से भी जो जैसा ये हो रहा है, चर्चा में आ रहा है, जो इस बार नीतीश कुमार का नहीं। अभी आप जनता की मिजाज में चौहट्टा के ग्रामीणों की आवाज सुना, जिसमें सबों का कहना है कि नीतीश कुमार राज्य में और शहर का और गांव का विकास किया है, सड़क बनाया, पुल पुलिया बनाया, और हम लोग जदयू के ही उम्मीदवार को अपना मत देंगे। वहीं कुछ व्यक्तियों ने, ग्रामीणों ने यह भी कहा कि यहाँ हम लोग को जो है आवास रहने के लिए नहीं है, कुछ व्यवस्था हम लोग को नहीं सुविधा दी गई है। और अगर सर्वे की बात की जाए तो अभी तक में जितने भी मैंने सर्वे किया उसमें 2-4 व्यक्ति को छोड़कर सबों ने यह एकजुटता से कहा कि नीतीश कुमार विकास पुत्र हैं और उनका जो भी उम्मीदवार होगा उनको हम लोग भारी मतों से विजयी बनाएंगे। कैमरामैन सुनील कुमार के साथ विजय कुमार गुप्ता, साधना न्यूज, सुपौल। मोकामा टाल क्षेत्र में समय पर रबी फसल की बुआई नहीं होने और जल जमाव कायम रहने से नाराज किसानों ने 15 अक्टूबर से बेमियादी आंदोलन का ऐलान किया है। मराची टाल विकास समिति के बैनर तले मोकामा बढ़िया टाल क्षेत्र के हजारों किसान मराची हाई स्कूल में अनिश्चितकालीन आंदोलन का आगाज करेंगे। पिछले 3 साल से मोकामा टाल क्षेत्र में रबी फसल की बुआई नहीं हो रही है। समय पर जल निकासी नहीं होने से 3 साल से किसानों की हालत काफी दयनीय हो गई है। इस साल भी अभी तक पूरा टाल क्षेत्र जलमग्न है, लिहाजा मोकामा टाल क्षेत्र में सफल पूरी बुआई नहीं हो रही है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस बिहार झारखंड। नमस्कार। ये इंडिया में ना भाई साहब सब खींचता है, कभी जोर से तो कभी प्यार से। कोई खींचे बातों को तो खींचे कोई वादों को, और ऐसे ही सब खींचते हैं ऐसी